अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोमीटर पर आवर। तो इधर के एम का मतलब है किलोमीटर, इसको आप पर पढ़ेंगे, इसको आप स्लैश बोल लें या ऑब्लिक बोल लें, और आगे एच को आप पढ़ेंगे ओवर। तो इस पूरे को मिला के पढ़ा जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 के नीचे डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, इन तमाम की तमाम वैल्यूज को आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है, या कह लें कन्वर्ट करके दिखाना है, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो ये क्वेश्चन बेसिकली चेंज ऑफ यूनिट से रिलेटेड है कि आप किसी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करेंगे। तो आपने इन तमाम वैल्यूज को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके लिखना है या एक्सप्रेस करके दिखाना है, यही आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले ए वाले पार्ट से। तो ए पार्ट में जो आपको वैल्यू दी है वो डेसिमल फॉर्म में है, जो कि है 8.4, आगे लिखा हुआ है किलोमीटर पर, और फिर आगे लिखा हुआ है मिनट। तो अब आपने इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो जब भी इस तरह आपके पास कोई वैल्यूज आए जिसको आपने किसी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो, आप सबसे पहले इसको इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिएगा, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि आप लिखेंगे सबसे पहले इस नंबर को, जो कि है 8.4, इसके आगे लिखा हुआ है किलोमीटर्स, तो आप भी आगे लिख देंगे किलोमीटर्स। और जिस चीज़ को हम पर मिनट पढ़ रहे थे, यहाँ पर ये जो लाइन है, इसकी जगह पर आप इस तरीके से एक लाइन लगा देंगे, और ये जो मिनट लिखा हुआ है इसका मतलब है जस्ट 1 मिनट। तो आप नीचे लिख देंगे 1 और इसके आगे थोड़ा सा करके लिख देंगे मिनट। तो इस फ्रैक्शन फॉर्म में आप लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, इन दोनों के मीनिंग सेम ही बनते हैं। यहाँ पे भी इसका मतलब यही बनता है कि 8.4 जो है किलोमीटर्स हैं, यानी कुछ इतना डिस्टेंस आप कह लें कवर हो रहा है। स्लैश का मतलब है डिवाइडेड बाय, जिस तरह मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी उसकी जगह पे, और नीचे मिनट का मतलब है 1 मिनट, यानी 8.4 किलोमीटर्स कवर हो रहे हैं 1 मिनट में, जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे, आपके लिए कन्वर्जन करना और समझना और भी आसान हो जाएगा। अब आप देखें कि आपने इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, तो एक तरह का जो डिस्टेंस होते हैं वो किलोमीटर्स में मेजर होते हैं। तो आप देखें आपके पास ऊपर पहले से ही किलोमीटर्स आ रहे हैं, यानी आपने इस ऊपर वाली वैल्यू को जिसके साथ किलोमीटर आ रहा है उसको तो चेंज नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे यूनिट्स किलोमीटर ही चाहिए और आपके पास भी किलोमीटर्स ही हैं। लेकिन इधर लिखा हुआ था पर आवर, और नीचे आप देखें यहाँ पे आपके पास है पर मिनट, जो कि मैंने यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ है। तो ये मिनट्स नहीं आपको यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आपको आवर्स में चाहिए थी वैल्यूज। तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिनट्स में दी हुई है, इसका मतलब आपने इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तभी आपकी पूरी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में आ सकेगी। तो इसके लिए हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि मिनट्स में और आवर्स में क्या रिलेशनशिप होता है, तभी आप इस चीज़ को आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पहले आपको बता भी चुका हूँ, आपने याद रखना है कि 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट बेसिकली वो इक्वल होता है 1/60 आवर्स के। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने किसी भी वैल्यू को मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो जो वैल्यू आपके पास मिनट्स में गिवन होगी, आप जस्ट उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इधर 1/60 का मतलब है कि आपके पास कोई वैल्यू अगर मिनट्स में है, उसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर नीचे वैल्यू दी हुई है वो मिनट्स में है, तो इसको आवर्स में लेके आने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो मैं अपने क्वेश्चन में इस तरह लिखूंगा 8.4, ये किलोमीटर्स वैसे के वैसे ही, और इधर 1 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो जिस तरह बताया कि आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी वैल्यू मिनट्स में हो उसको डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं। तो मैं 1 को यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 60, ये मैंने कर दिया। अब क्योंकि 60 से डिवाइड कर चुका हूँ, तो मिनट्स की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओवर, इसलिए मैंने यहाँ पर एच लिख दिया है। अब आपने जस्ट इनको सॉल्व ही करना है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8.4 डिवाइडेड बाय 1/60, इस लाइन का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। अब मैं इसको रफ वर्क में आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो देखें आप 8.4 को इस तरह लिख लें, और इस लाइन की जगह पे आप डिवीजन का सिंबल यूज़ कर लें ताकि आसानी हो आपके लिए, और नीचे जो फ्रैक्शन आ रही है इसको इसके आगे वैसे ही लिख लें 1/60। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपको पता है हम डेसिमल को जब भी रिमूव करते हैं तो एक लाइन लगाते हैं और डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 या 10,000 इस तरह की चीज़ लिखते हैं। तो अगर मैं डेसिमल यहाँ से हटाऊंगा, ये बन जाएगा 84, और डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट हो तो इस तरह लाइन लगा के नीचे 10 लिखते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिख लिया, 10।
इस डिवीजन के सिंबल को आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने कर लिया, और जब भी ऐसा करते हैं उसके आगे जो भी चीज़ लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 60 ऊपर लिख लेंगे और जो 1 है वो इस तरह नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़ ऊपर, इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब आप जस्ट सॉल्व कर लें, यहाँ पे देखें 10 1 टाइम्स क्या होता है 10, 10 6 टाइम्स क्या होता है वो होता है 60। तो इधर बच गया 84, इसके नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इधर बच गया मल्टीप्लाई का साइन और इधर बच गया 6, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ये पूरी की पूरी चीज़ मैंने आपको सॉल्व करके बताई, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 84 मल्टीप्लाई बाय 6 में। और इस यूनिट को अब आप अपनी मर्जी से इस तरह लिख सकते हैं कि किलोमीटर पहले लिख लें, ये किलोमीटर्स हैं, इस लाइन की जगह पे वापस ये स्लैश डाल लें आप, और ओवर को वापस इस तरीके से लिख लें। अब आपने जस्ट 84 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है तो मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखा रहा हूँ। 84 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो आपके पास आता है 504, तो यहाँ पे लिख दें 504 और आगे ये किलोमीटर्स पर आवर। तो देखें हमने अपनी इस पहले वाले पार्ट को जो कि किलोमीटर पर मिनट में गिवन था, इसको एक्सप्रेस कर लिया किलोमीटर पर आवर में, यही हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी कहा गया था। तो इस तरीके से आपने इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। तो ये पहला पार्ट हो गया, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास वैल्यू गिवन है 315, उसके आगे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड। अब आपने इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे कुछ इस तरह, हम लिखेंगे 315, इसके आगे मीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख लेंगे मीटर, स्लैश या आप इसको ऑब्लिक बोल लें, इसको कन्वर्ट कर देंगे इस लाइन में, और पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, तो नीचे लिख देंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। अब आप देखें, आपको जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो किलोमीटर्स में चाहिए थी, और जो नीचे वाली वैल्यू है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है वो आवर्स में चाहिए थी। अब यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू गिवन है वो मीटर्स में है और जो नीचे वैल्यू गिवन है वो सेकंड्स में है। यानी बेसिकली आपने इस मीटर्स को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी ऊपर वाली वैल्यू को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर से किलोमीटर में, और जो नीचे वैल्यू दी हुई है आपको 1 सेकंड जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस वाली वैल्यू को भी आपने सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इन आपस में यूनिट्स का जो रिलेशनशिप होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन दोनों वैल्यूज को इनकी रिस्पेक्टिव जो है यूनिट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि जो आपके पास 1 मीटर होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को मीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो वैल्यू जो कि मीटर्स में गिवन है आपको, उसको आपने डिवाइड कर देना होता है 1000 पर। ये 1/1000 का मतलब है 1000 पर डिवाइड करेंगे, यानी जो वैल्यू आपके पास मीटर्स में गिवन है उसको अगर आप किलोमीटर्स में लाना चाहते हैं तो आप अपनी उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे जो कि मीटर में गिवन होगी, इस तरह वो किलोमीटर्स में आ जाएगी। अब नीचे आपके पास वैल्यू लिखी हुई सेकंड्स में, इसको भी आपने आवर्स में लेकर आना है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी रिलेशनशिप कि 1 सेकंड जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/3600 आवर्स के। यानी कोई भी वैल्यू अगर आपके पास सेकंड्स में गिवन हो और उसको आप आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो वैल्यू जो सेकंड्स में गिवन है उसको आपने डिवाइड कर देना है 3600 से, इस तरीके से वो वैल्यू आवर्स में आ जाएगी। तो आइए अभी करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर वैल्यू को मीटर से किलोमीटर्स में लेकर आना है। तो जिस तरह बताया, किसी वैल्यू को मीटर से किलोमीटर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, तो आपने 315 को 1000 पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, जिस तरह ये मैंने कर दिया। और अब क्योंकि ये मीटर से किलोमीटर में आ चुकी है तो इसलिए मैं इसकी जगह पे मीटर की जगह पर किलोमीटर लिखूंगा, आगे लाइन लगाऊंगा। अब ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड को आपने आवर्स में लेके आना है। तो किसी भी वैल्यू को सेकंड से आवर्स में लाना हो तो मैं बता चुका हूँ, आपने डिवाइड करना है 3600 से उस वैल्यू को। तो 1 को आवर्स में लेकर आना है, ये सेकंड्स में है तो 1 को हम किस पे डिवाइड कर देंगे, 3600 से, और अब ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, आवर्स में, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एच। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं आपको रफ वर्क में करके बताता हूँ कि जो ऊपर आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको आप एज इट इज उतार लें, जैसे मैंने यहाँ पर उतार ली। इस लाइन की जगह पर आप डिवीजन का सिंबल यूज कर लें आसानी के लिए, और आगे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो इसके आगे लिख लें इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये 315 डिवाइडेड बाय 1000 वैसे का वैसे ही, आपको पता है जहाँ पे भी डिवीजन का सिंबल आता है हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आगे लिखी हुई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3600 ऊपर आ जाएगा और ऊपर लिखा हुआ 1 नीचे आ जाएगा। अब इनमें आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो ये वाले 2 जीरोस इन 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बच जाएगा 315, नीचे इसके जस्ट बचेगा 10 मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 36। अब आप देखें इनमें फर्दर कोई कैंसिलेशन होती है तो ज़रूर कर दें। अब ये 315 और 10
ये जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों 5 से कैंसिल आउट होते हैं। आप जानते हैं कि 5 को 2 टाइम्स करें तो क्या होता है 10, और 5 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 315। तो ऊपर आ जाएगा 63 और नीचे आ जाएगा 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही और 36 वैसे का वैसे ही। अब 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 आपके पास क्या होता है 18 टाइम्स कितना होता है 36। तो आपके पास आ गया 63 मल्टीप्लाई बाय 18, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। 63 को आप मल्टीप्लाई करें 18 से तो आंसर आता है 1134। इसका मतलब आपकी ये पूरी की पूरी वैल्यू सॉल्व होके आ गई 1134। और अब आप इसको वापस पहले जैसी फॉर्म में लिखेंगे। ये आपके पास किलोमीटर्स था, इसको पहले लिखेंगे, और जो चीज़ इस लाइन के नीचे लिखी होगी उसको इस तरह स्लैश या ऑब्लिक डालकर अलग से लिखेंगे इस तरीके से। तो ये अब आपकी पूरी की पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है 1134 किलोमीटर पर आवर में, और हमने इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में ही कन्वर्ट करके दिखाना था, तो अब ये कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप देखिए मैंने इसकी तमाम वर्किंग भी आपको यहाँ पर साइड पर करके दिखा दी है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 242 मीटर्स पर मिनट। तो अब आपने इस पूरी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम 242 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, उसके आगे मीटर्स लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही आएगा। इस ऑब्लिक या स्लैश सिंबल की जगह पर इस तरह की लाइन लगाएंगे, और पर मिनट था, पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, तो नीचे आ जाएगा 1 मिनट। अब आप देखें यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर दी गई है वो मीटर्स में दी गई है, और आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए किलोमीटर्स में। यानी आपको इस वैल्यू को जो कि मीटर्स में गिवन है किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नीचे जो वैल्यू है वो आवर्स में होनी चाहिए थी, आपके स्टेटमेंट के मुताबिक वो मिनट्स में दी हुई है। यानी आपको इस वैल्यू को जो कि मिनट्स में गिवन है आपने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों जो है ना कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि मीटर्स में और किलोमीटर्स में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर जो है बेसिकली वो इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के। यानी अगर आपने किसी भी वैल्यू को मीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो जो वैल्यू आपके पास मीटर्स में लिखी होगी उसको जस्ट 1000 पे आप डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से वो किलोमीटर्स में आ जाएगी। और ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि मिनट्स का और आवर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट लिखा हुआ है जिसको आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ भी आपको बता चुका हूँ कि 1 मिनट जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/60 आवर्स के। यानी किसी भी वैल्यू को मिनट से आवर्स में लेकर आना हो तो वो वैल्यू जो मिनट्स में गिवन होती है उसको आप 60 पे डिवाइड कर देते हैं, इस तरह वो आवर्स में आ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इस वैल्यू को मीटर से किलोमीटर में लेके जाते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे बताया कि डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 242 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह ये वैल्यू किससे आ जाएगी, मीटर से किलोमीटर में आ जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर्स। आगे नीचे लाइन वैसे की वैसे ही। और मिनट्स को आवर्स में लाने के लिए आपको पता है वैल्यू को हमेशा 60 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 1 मिनट है तो 1 को आवर्स में लेके आना पड़ेगा। तो 1 मिनट को आवर्स में लाने के लिए 1 को डिवाइड किससे कर देंगे, 60 से, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, और इसके आगे लिख दूंगा आवर्स। अब आपने इसको सॉल्व करना है फर्दर। ये आपको पहले भी समझा चुका हूँ, आप इस चीज़ को रफ वर्क में इस तरह लिख लें। जो ऊपर फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 242 डिवाइडेड बाय 1000। इस लाइन की जगह पर आप डिवीजन का सिंबल यूज़ कर लें, और जो नीचे फ्रैक्शन लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1/60। अब आप यहाँ पर पहले ये करें कि 242 डिवाइडेड बाय 1000 को वैसे का वैसे लिखें, डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें। जब भी डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो आगे लिखी हुई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 60 ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर 1 लिखा हुआ है वो क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने फर्दर जो है ना इनमें कैंसलेशन करनी है। तो ये वाला एक जीरो आप इस जीरो से काट सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 242 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आप कैंसलेशन भी कर सकते हैं, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से सॉल्व हो सकता है। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हो जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर्स आ रहे हो, तो आप उस पूरी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे 242 के नीचे 100 लिखा हुआ है, तो 100 का मतलब ये लिया जाएगा, यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो ऊपर लिखा हुआ 242, तो 242 में डेसिमल कहाँ पे लगाऊं कि उसके बाद 2 डिजिट्स हों। जाहिर बात है 2 के आगे डेसिमल लगाऊंगा तो उसके आगे 2 डिजिट्स हो जाएंगे। इसका मतलब 242 डिवाइडेड बाय 100 होता है 2.42। आगे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 6। अब जस्ट 2.42 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है इसलिए मैं जल्दी से टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो 2.42 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में। ये एसडी वाला बटन प्रेस करें तो ये आ जाती है 14.52। तो आप इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं
14.52, ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि किलोमीटर्स में थी तो आप लिखेंगे किलोमीटर्स। इस लाइन की जगह पे वापस ये स्लैश या ऑब्लिक यूज़ कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू को आप आवर्स में कन्वर्ट कर चुके थे तो उसकी जगह पे लिख देंगे पर आवर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हुए ये वाली वैल्यू हासिल कर लेंगे। आप यहाँ पर 242 और 100 जो है ये दोनों 2 पर डिविजिबल थे, इसको 2 पर कैंसिल आउट कर सकते थे, 100 और 6 को भी 2 पर कैंसिल आउट कर सकते थे, इस तरह भी सवाल हो जाता, ये आपकी मर्जी है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा, सी वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में हमारे पास लिखा हुआ है 125 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। अब आपने इस पूरी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 125 सेंटीमीटर्स और इस स्लैश या ऑब्लिक की जगह पर इस तरह की लाइन लगा लेंगे। आगे था पर सेकंड, तो पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, यानी नीचे आएगा 1 सेकंड। तो अब आप देखें जो आपको ऊपर वाली वैल्यू है जो कि सेंटीमीटर्स में दी गई है, इसको आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट किलोमीटर्स में, यानी आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर्स में और किलोमीटर्स में क्या रिलेशनशिप होता है। और जो नीचे वाली आपके पास वैल्यू है वो यहाँ पर सेकंड्स में गिवन है और ऊपर आपको आवर्स में चाहिए, यानी आपको सेकंड से आवर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी पूरी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में आ सकेगी। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्जन का। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर वो इक्वल होता है 1/1 लाख। इसको हम पाकिस्तानी वे में 1 लाख पढ़ रहे हैं, ये 5 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 किलोमीटर्स, यानी 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर जो है इतनी इक्वलेंट होता है किलोमीटर्स में। यूँ भी आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ को अगर आपने सेंटीमीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा तो जो वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर्स में गिवन होगी उसको आपने डिवाइड करवा देना है 1 लाख से, इस तरह वो किलोमीटर्स में आ जाएगी। और नीचे वाली वैल्यू की बात करें जो कि सेकंड्स में है, जिसको आपने आवर्स में लेकर जाना है, तो आपको सेकंड्स और आवर्स का रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए कि 1 सेकंड जो है बेसिकली वो इक्वल होता है 1/3600 आवर्स के। यानी कोई भी वैल्यू अगर आपके पास सेकंड में मेंशन्ड है और आप उसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो वैल्यू जो सेकंड में मेंशन्ड है उसको आप डिवाइड कर देंगे 3600 से, इस तरीके से वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे 1 अपॉन की फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है इन्हीं से डिवाइड करके आप इनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सेंटीमीटर्स को किलोमीटर्स में लेकर जाना है। सेंटीमीटर्स को किलोमीटर्स में लेकर जाने के लिए आपको बता चुका हूँ, आपको अपनी वैल्यू को डिवाइड करना है 1 लाख से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इसमें 5 जीरोज आएंगे, 1 2 3 4 5, और अब क्योंकि किलोमीटर्स में आ जाएगी तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर्स। आगे इस तरह की लाइन लगा देंगे और नीचे 1 सेकंड को आपने आवर्स में लेके जाना है, किसी भी वैल्यू को सेकंड से आवर्स में लेके जाना और डिवाइडेड बाय 3600 करते हैं। तो 1 को अगर आवर्स में लेके जाना है तो 1 को डिवाइड कर देंगे 3600 से, जैसा मैंने कर दिया। अब क्योंकि ये आवर्स में आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा आवर्स। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए रफ वर्क में कर लेते हैं। हमारे पास जो ऊपर फ्रैक्शन लिखी हुई है 125, उसके नीचे लिखा हुआ 1 लाख, 1 2 3 4 5। आगे इस लाइन की जगह पर आप डिवीजन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं और उसके आगे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 1/3600, इस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली वाली फ्रैक्शन को आप वैसे उतारें जिस तरह मैं उतार रहा हूँ, 1 2 3 4 5। डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाते हैं आगे लिखी हुई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 3600 ऊपर आ जाएगा और जो 1 लिखा हुआ है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आप इन दो जीरोज़ को इन दो जीरोज़ के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास बच जाएगा 125 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 जीरोज़ कैंसिल आउट होने के बाद जस्ट बच जाएगा 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। आगे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 36, क्योंकि जीरोस कट चुके हैं। नीचे वाले 1 को आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीकों से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इनमें फर्दर कैंसिलेशन करें, जो 36 और 1000 में भी कैंसिलेशन हो सकती है, इधर ऊपर नीचे भी हो सकती है, इस तरह भी हो जाएगा। दूसरा ये आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 36 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह भी ये आपके पास हो जाएगा। तो आप देखें इस फ्रैक्शन को अगर आप नोटिस करें, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1000 लिखा हुआ है। कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर्स आ रहे हो तो उसको आप डेसिमल फॉर्म में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने देखना है कितने जीरोज़ हैं नीचे डिनोमिनेटर में लिखे हुए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, यानी 3 जीरोज़ हैं। तो इन 3 जीरोज़ का मतलब है कि ऊपर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए।
तो इधर पहले से 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं, 1 to 5 को देखें आप, ये 3 डिजिट्स बनते हैं, तो डेसिमल कहाँ लगाया जाए कि उसके बाद 3 डिजिट्स हो। जाहिर बात है डेसिमल बिल्कुल स्टार्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट पे लगाया जाएगा, तभी उसके बाद 3 डिजिट्स बनेंगे, यानी 125 डिवाइड बाई 1000 कितना होता है, वो होता है 0.125। इस जीरो को आप खुद से लगा सकते हैं, ठीक है, डेसिमल से पहले। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0.125 के इक्वल है, आगे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पर 36 वैसे का वैसे ही। अब मल्टीप्लीकेशन आपको करनी आती है, तो वो मैं इसलिए यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब जस्ट आप यहाँ पर 0.125 को मल्टीप्लाई कर दें 36 से, तो आपके पास आता है 9/2। इसमें ये SD वाला बटन दबाएंगे तो ये 4.5 आ जाता है, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास इक्वल आ जाती है 4.5 के। सॉल्व करने के बाद ऊपर क्योंकि किलोमीटर्स था, उसको अब आप यहाँ पे लिख लें किलोमीटर्स, इस लाइन को वापस उस स्लैश ऑब्लिक सिंबल में कन्वर्ट कर लें इस तरीके से, इधर नीचे आवर्स था तो यहाँ पे आ जाएगा आवर्स, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो गई 4.5 किलोमीटर पर आवर में। अब अगर आप इसको इसके अलावा तरीके से करना चाहते थे, यानी आप ये डेसिमल वाला मेथड नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर कैंसलेशन करके कर लें, तो ये उस तरीके से भी हो जाएगा। जैसे आप देखें कि यहाँ पर मैं इसी चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 125 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ था 1000 मल्टीप्लाई बाय 36। आप देखिए 125 और 1000 में कैंसिलेशन होती है, आप इनमें 5 पे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं और डायरेक्ट 125 के टेबल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि 125 वन टाइम्स कितना होता है 125, और 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें ना तो पूरा 1000 बनता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/8, आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और 36 वैसे का वैसे ही। अब 8 और 36 में भी आपके पास कैंसिलेशन हो सकती है, ठीक है। तो 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, 4 9 टाइम्स कितना होता है 36, तो यहाँ पे आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 हो जाएगा, नीचे 2, और 9 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब आपको पता ही है, 9 को 2 पर डिवाइड करें, इसका मतलब 9 का हाफ कर दें, 9 का हाफ कितना होता है 4.5। तो देखें तब भी आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। इसके अलावा भी तरीक़ों से कर सकते थे, 36 और 1000 में दोनों में कॉमन फैक्टर्स मौजूद हैं, इनको पहले कट कर लेते तब कर लेते, इस तरह भी आपके पास ये हो जाता, तब भी आपके पास आंसर आता। तो डिफरेंट आपके पास वेज थे, उनमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, डी वाला पार्ट भी। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना था। तो उम्मीद है ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।